नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे सीरीज़ में। आज हम देखेंगे चैप्टर 11 जिसका नाम है इंडस्ट्रीज़। हिमाचल की इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो टोटल जीवीए में 43.1% कंट्रीब्यूट करती है, जो 1950 में 7% हुआ करता था। और अगर एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से देखें तो 19.92% एम्प्लॉयमेंट जो है ये इंडस्ट्रीज़ प्रोवाइड करती हैं। ईयर ऑन ईयर की अगर बात करें तो हिमाचल की जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो लास्ट 10 सालों में उसमें 6% की वृद्धि देखी गई है। हिमाचल में जो है हमारे पास 47 इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं। सर्वे में कुछ नए प्रपोज्ड प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताया गया था कि हम कांगड़ा में बनाएंगे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ऊना में हम बनाएंगे मेगा टेक्सटाइल पार्क, ऊना हरोली में हम बनाएंगे बल्क ड्रग पार्क और नालागढ़ सोलन में हम बनाएंगे मेडिकल डिवाइस पार्क। हिमाचल को लार्जेस्ट फार्मा हब ऑफ एशिया भी कहा जाता है और ये जो हिमाचल है ये भारत का 35% फार्मा डिमांड को कवर करता है या उसको पूरा करता है। हिमाचल को जो है फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और हिमाचल जो है रैंक 2 पर आता है एप्पल और एलमंड प्रोडक्शन में। एप्पल और बादामों के प्रोडक्शन में हिमाचल का रैंक कितना आता है? दूसरा। हिमाचल में जो है 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स और 9 वैरायटी की सॉइल्स पाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इन टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी एंड सिविल एविएशन, तो सरकार ने बोला है कि हमने स्की रिजॉर्ट बनाना है। कहाँ पर? चांसल शिमला में। और हमने एक इंटरनेशनल लेवल का कन्वेंशन सेंटर यानी कि जहाँ पर मीटिंग्स वगैरह या सेमिनार्स वगैरह होते हैं वो हमने बनाना है मैक्लोडगंज में। नेक्स्ट अगर हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें तो हिमाचल में जो है 94% रिफॉर्म्स जो हैं उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिए हैं और इसकी वजह से हिमाचल जो है भारत में 7th रैंक के ऊपर आता है और अचीवर कैटेगरी उसको स्टेटस दिया गया है। इसके बाद इंडस्ट्रीज़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो आपको बताना चाहिए किसको हम माइक्रो बोलते हैं, किसको हम स्मॉल बोलते हैं, किसको हम मीडियम एंटरप्राइज बोलते हैं। इसको डिफाइन करने के 2 क्राइटेरिया हैं कि उस एंटरप्राइज में कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है या फिर उस एंटरप्राइज का कितना टर्नओवर है। तो अगर 1 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट है तो उसको हम बोलेंगे माइक्रो एंटरप्राइज। अगर 10 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट है तो उसको हम बोलेंगे स्मॉल एंटरप्राइज और अगर 50 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट है तो उसको हम बोलेंगे मीडियम एंटरप्राइज। अगर टर्नओवर की बात करें तो अगर 5 करोड़ तक का सालाना टर्नओवर है तो उसको हम बोलेंगे माइक्रो एंटरप्राइज। अगर टर्नओवर 50 करोड़ तक का है तो उसको हम बोलेंगे स्मॉल एंटरप्राइज और अगर टर्नओवर 250 करोड़ तक है तो उसको हम बोलेंगे मीडियम एंटरप्राइज। इकोनॉमिक सर्वे में एक स्कीम के बारे में बताया गया था, सफूर्ती स्कीम, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ के लिए है कि हमने उन इंडस्ट्रीज़ को फंड प्रोवाइड करने हैं। सफूर्ती स्कीम एक पोर्टल के बारे में जिसका नाम है उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, यानी कि जो ये हमने पीछे देखे माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इनकी रजिस्ट्रेशन करनी है, इनको जो है हम। तो उद्यम क्या होता है? एंटरप्राइज। हिमाचल में 79,484 एंटरप्राइजेज अभी तक जो है रजिस्टर किए गए हैं इस पोर्टल के ऊपर और इसमें से मैक्सिमम पोर्टल क्या हैं? हमारे माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं या फिर माइक्रो उद्यम हैं। अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने एमएसएमईज सेक्टर हैं। तो सबसे ज़्यादा हैं हमारे सोलन डिस्ट्रिक्ट में और उससे कम है हमारे पास सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में और सबसे कम है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। इकोनॉमिक सर्वे में एक और योजना के बारे में, एक और स्कीम के बारे में बताया गया था जिसका नाम है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। 2018 में ये शुरू की गई थी। तो इस स्कीम के तहत अगर कोई इंडस्ट्री या फिर कोई अपना उद्यम स्टार्ट करना चाहता है तो उसको हम सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं। तो 25% सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है किसी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को, 30% सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट को, 35% सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है अगर कोई वीमेन है या फिर अगर कोई स्पेशली एबल्ड पर्सन है या फिर कोई दिव्यांगजन है। किसके लिए सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है? प्लांट्स और किस चीज़ के लिए सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है? इंडस्ट्री या फिर मशीन्स को खरीदने के लिए कितने रुपीज़ तक? 60 लाख रुपए तक। और ये जो इंडस्ट्री है ये कौन कौन सी हैं? तो ऐसी लगभग 100 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, लेकिन रिसेंटली इसमें एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, सेरिकल्चर और माइनिंग जो हैं रिसेंटली ऐड की गई हैं। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो वीमेन के लिए एलिजिबिलिटी रखी है 18 से लेके 50 साल तक की आयु और बाकी जितने भी लोग बच गए उनके लिए रखी गई है 18 से लेके 45 वर्ष तक आयु। तो ये था इस चैप्टर के बारे में। आई होप आपने आज कुछ नया सीखा होगा। धन्यवाद।